Hello dear students, welcome to the channel of Vishwa Bharati Shiksha Sadan. Students, this video lecture is for the students of class 7 and the topic is digestion in humans. Students, in earlier video we have discussed about nutrition in animals, and now we are going to discuss about digestion in humans. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ा था और आज हम डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में हम लोग जानेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमंस, जिसका शाब्दिक अर्थ होगा स्टूडेंट्स मनुष्य में पाचन। मनुष्य में भोजन कैसे पचता है, यानी हम जो खाना खाते हैं, जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो कैसे डाइजेस्ट होता है, हमारे शरीर में उसका डाइजेशन कैसे होता है। जैसे आप जो अभी खाना खाएंगे तो वो भोजन आपके बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होगा, कैसे पचेगा, उसके बारे में। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम सभी जानते हैं कि माउथ के द्वारा हम फूड को बॉडी के अंदर डालते हैं और उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर जो फूड है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, और जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसे हमारा बॉडी क्या करता है, यूटिलाइज करता है, यानी उपयोग करता है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। और जो खाना नहीं पच पाता है स्टूडेंट्स, उसे हम अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिनस एट द बकल कैविटी एंड इंड्स एट द एनस। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो भोजन आप ग्रहण करते हैं वो एक कैनाल से पास होता है, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, जो कहाँ से शुरू होता है, तो वो बकल कैविटी से शुरू होता है और एनस पर आपका इंड हो जाता है। तो चलिए डायग्राम में देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका बकल कैविटी है, ये आपका बकल कैविटी है। पेन ले लेते हैं। देखिए ये आपका बकल कैविटी है, सॉरी मिस्टेक हो गया। चलिए ये आपका बकल कैविटी है, ये वाला पोर्शन जो है बकल कैविटी है। तो आप सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप सबसे पहले स्टूडेंट्स बकल कैविटी मतलब जब खाना खाते हैं आप, तो खाना आपका माउथ में आता है, तो माउथ में आपका जो भी पोर्शन है, जीभ से लेकर टीथ से लेकर सलाइवरी ग्लैंड से लेकर, ये सभी पोर्शन को एक साथ स्टूडेंट क्या कहा जाता है, बकल कैविटी कहा जाता है। तो बकल कैविटी से वो खाना धीरे धीरे स्टूडेंट्स, बकल कैविटी से वो खाना आपका धीरे धीरे पास करता है। बकल कैविटी से पास होने के बाद वो आपका, ये देखिए आप यहाँ पे एक पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, आपको पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, जिसे आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ओसोफेगस बोलते हैं, या ईसोफेगस इसे कहा जाता है, या इसे फूड पाइप कहा जाता है। उसके बाद आपका भोजन फिर नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद आपका भोजन जो है वो नीचे की तरफ आएगा स्टमक में। ये वाला पोर्शन आपका स्टमक होता है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये स्टमक होता है, बहुत छोटा होता है आपका, ये मस्कुलर होता है, मसल का बना होता है। और जब आप खाना खा लेते हैं देखते होंगे आपका पेट फूल जाता है, क्योंकि ये मसल का बना होता है, थैलानुमा होता है। उसके बाद बात करें स्टूडेंट तो और नीचे की तरफ जाएं तो ये आपका पैनक्रियाज है, जस्ट इसके नीचे
ये पैनक्रियाज है ये। उसके बाद स्टूडेंट्स भोजन जो आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और अंततः फिर जब जो भोजन नहीं पच पाता है स्टूडेंट्स वो आपका रेक्टम में, यहाँ रेक्टम में जमा हो जाता है, और एनस के थ्रू आप क्या करते हैं, उसे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो डायग्राम था। अब थोड़ा हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे कि किस प्रकार भोजन का डाइजेशन होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे शरीर में एक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा जो क्या करता है स्टूडेंट्स, भोजन को पचाने का काम करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अंग आते हैं स्टूडेंट्स, बकल कैविटी जो मैंने अभी आपको दिखाया था, सेकेंड ऑर्गन होता है फूड पाइप जिसे इसोफेगस या ओसोफेगस भी आप बोल सकते हैं, थर्ड स्टोमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। 6 ये ऑर्गन होते हैं। इनके साथ साथ आप लीवर को भी जोड़ सकते हैं, पैनक्रिया को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी भोजन को डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, चाहे ये बहुत लंबा रास्ता नहीं है जिस रास्ते से होकर भोजन आपका बकल कैविटी से शुरू होता है और लास्ट में कहाँ पहुँचता है, एनस में पहुँचता है। तो दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स, सब इनको जब आप एक साथ क्या बोलेंगे, एक साथ इन्हें एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। भोजन जो होता है स्टूडेंट धीरे धीरे पचता है, और प्रत्येक जो भी ऑर्गन्स होते हैं जो भी अभी मैंने बताया, बक्कल कैविटी से लेके, इसोफेगस से लेके, स्टोमक से लेके, आपका लीवर से लेके, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इन सभी का। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। द इनर वाल्स ऑफ द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. Students, एलिमेंट्री कैनाल जो आपका हमारे शरीर में होती है, तो उसके साथ साथ हमारे स्टोमक का जो इनर वाल होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, और भी हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वेरियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज। और इन सभी ग्लैंड से स्टूडेंट क्या होता है, इन सभी ग्लैंड से एक जूस सीक्रेट होता है, या जिसे आप डाइजेस्टिव जूस भी बोल सकते हैं, जो भोजन को पचाने में बहुत हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। और ये डाइजेस्टिव जूस ही होता है जो भोजन, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसे स्टूडेंट्स क्या कर देता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे डाइजेस्ट करके स्टूडेंट्स ग्लूकोज में चेंज कर देता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है और उसके साथ साथ ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जिनसे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, इन सभी को एक साथ हम मिला देते हैं स्टूडेंट, एक साथ इन्हें हम जोड़ देंगे तो इन्हें क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव, मतलब इन्हें ये क्या फॉर्म करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो चलिए अब डाइजेशन के बारे में हम लोग देखें। द माउथ एंड बक्कल कैविटी। आप माउथ के साथ माउथ और बक्कल कैविटी दोनों को एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि जो माउथ और बक्कल कैविटी में आपके बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। माउथ तो आपका एक पार्ट ऑर्गन हो ही गया, लेकिन बक्कल कैविटी में क्या होता है, बहुत सारे और ऑर्गन जुड़े होते हैं, जैसे आपका टंग हो गया, आपका टीथ हो गया, और एक आपकी ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड। इन सभी को एक साथ आप बक्कल कैविटी कहेंगे। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या करता है, मुंह के द्वारा, माउथ के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम भोजन को अपने माउथ में रखते हैं उसे इंजेशन कहा जाता है।
यहाँ पे एक सवाल है स्टूडेंट्स, बूझो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कोल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। बूझो जो है यहाँ पर एक फिगर देख के कन्फ्यूज हो गया है बेचारा। ये देखिए, ये फिगर देख के वो क्या हो गया है, ये फिगर देख के वो कन्फ्यूज हो गया, क्योंकि यहाँ पे उसे बहुत कुंडली नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये देखकर बेचारा वो कन्फ्यूज हो गया है। क्या सवाल पूछ रहा है? सवाल है उसका, ही वांट्स टू नो इट्स लेंथ, वो उसकी लंबाई को जानना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो लगभग 7 मीटर या 7.5 मीटर होती है। याद रखेंगे, 7 मीटर या 7.5 मीटर। और ये सबसे बड़ा लेंथ होता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन की बात करें, तो उनमें सबसे बड़ा लंबाई जो होता है स्टूडेंट्स, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। आगे देखते हैं, वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम सभी जानते हैं कि जब आप भोजन को अपने माउथ में रखते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप भोजन को चबाते हैं दांत के द्वारा, यानी उस बड़े बड़े भोजन के पार्ट्स को स्टूडेंट क्या करते हैं? उस बड़े बड़े भोजन के पार्ट्स को स्टूडेंट्स आप छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। तो यहाँ बात अब दांत की आ गई, तो थोड़ा दांत के बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। टीथ, चलिए देख लेते हैं टीथ के बारे में। तो दांत हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। ओके स्टूडेंट्स, तो मिल्क टीथ हमने अभी पढ़ रहा है, हम लोग अब जानेंगे मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? स्टूडेंट, आप सभी को याद होगा बचपन में आप सभी का दांत टूटा होगा। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स, दीज आर टर्न मिल्क टीथ। और स्टूडेंट्स, दांत दो प्रकार का होता है, एक आप मिल्क टीथ जिसे बोलते हैं, या जिसे आप टेम्पररी टीथ भी बोल सकते हैं, और एक आपका परमानेंट टीथ होता है। तो सबसे पहले हम मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ के बारे में जान लेते हैं। तो आप मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ उस टीथ को बोलेंगे जो जब आप जन्म लेते हैं और जन्म के बाद से जो दांत ग्रो करता है, कब तक स्टूडेंट्स? आपका लगभग 8 साल तक, 8 साल या 9 साल तक आपका जो दांत आपके माउथ में प्रेजेंट होता है वो टेम्पररी टीथ या उसे मिल्क टीथ कहा जाता है। क्योंकि 8 साल के बीच में वो स्टूडेंट क्या होता है, टूटते जाता है, और उसके जगह पे स्टूडेंट जो नया टीथ उगता है वो आपका बहुत दिनों तक आपके मतलब माउथ में रहता है, जिसे आप परमानेंट टीथ बोलेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द सेकेंड सीट दैट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ। मतलब जो दांत आपका टूट जाता है बचपन में, उसके जगह जो नया दांत आता है तो उसे परमानेंट टीथ कहते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखेंगे मिल्क टीथ की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ जो मिल्क टीथ होता है वो 20 होता है, और नंबर ऑफ परमानेंट टीथ की बात करें तो वो आपका 32 होता है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं परमानेंट टीथ 4 प्रकार के होते हैं, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इंसीजर, 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं। तो अगर अब बात इंसीजर की करें तो आपका जो फर्स्ट सामने वाला जो दांत होता है, सामने वाला जो दांत आपका दिखता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? इंसीजर होता है। सामने वाला दांत आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, सामने वाला। या आप ऐसे समझ सकते हैं, आप अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आप जिस दांत से आप रोटी को काटेंगे तो वो आपका इंसीजर होता है, जो सामने से बिल्कुल दिखाई देता है आपको। और इसकी संख्या बात करें स्टूडेंट्स, तो ये इसकी संख्या 8 होता है। दोनों जबड़ा को मिला लें तो इसकी संख्या कितनी होती है स्टूडेंट्स? 8। इंसीजर के बाद आता है कैनाइन, जस्ट इंसीजर के लेफ्ट और राइट में होता है ये। इस कैनाइन को आप टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग किसी चीज़ को चीरने या फाड़ने में करते हैं। जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो जब वो मीट खाएंगे तो उसमें वो किस दांत का उपयोग ज़्यादा करेंगे? तो कैनाइन का उपयोग ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये दांत क्या करता है स्टूडेंट? चीरने फाड़ने में मदद करता है। कैनाइन की संख्या की बात करें तो ये लगभग 4 होते हैं। लगभग क्या मतलब, इनकी संख्या 4 होती है हमारे माउथ में। इसके जस्ट नेक्स्ट जो दांत होता है वो होता है प्री मोलर,
या जिसे हम प्रीमोलर बोलते हैं, जिसे अग्रचवर्णक भी बोला जाता है। इंसीजर को कृंतक बोला जाता है स्टूडेंट्स, यानी काटने वाला दांत। कैनाइन्स को रदनक कहा जाता है। तो हिंदी थोड़ा अजीब टाइप का है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। रदनक जो चिरने फाड़ने वाला दांत जिसको आप बोल सकते हैं, कैनाइन को। प्रीमोलर आपका स्टूडेंट्स, ये प्रीमोलर जो होता है वो भोजन को ग्राइंड करने का काम करता है। सॉरी, ये ग्राइंड करने का काम नहीं करता है, ये आपको तोड़ने फोड़ने का काम करता है। यानी इसे आप क्रैकिंग टीथ बोल सकते हैं। जैसे आप कोई चीज़ खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले लें आप, उसको अगर आप मतलब खाना चाहते हैं तो वो आप किसकी मदद से खाएंगे? प्रीमोलर। या आप देखते होंगे चॉकलेट होता है, टॉफ़ी को अगर तोड़ना होता है तो आप दांत के सबसे लास्ट में लाते हैं, मोलर के जस्ट पहले, तो वो आपको तोड़ देता है। तो इसे तोड़ने वाला दांत या फोड़ने वाला दांत भी बोला जाता है, क्रैकिंग टीथ इसे बोला जाता है। और लास्ट आपका है मोलर, ये पीसने का काम करता है। किसी भी चीज़ को अगर बहुत महीन करना है तो वो मोलर करता है। तो मोलर की संख्या हमारे शरीर में अगर बात करें स्टूडेंट्स, मोलर की संख्या तो वो 12 होता है। प्री मोलर की बात करें तो वो 8 होता है। इंसीजर की बात करें तो वो भी 8 होता है। और कैनाइन की बात करें तो वो 4 होता है। टोटल 32 दांत होते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और आगे चर्चा करेंगे। तो थैंक यू। मोर इन नेक्स्ट वीडियो।